नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है उच्च प्राथमिक विद्यालय मरुआन की रचनात्मक कक्षा में। दिए गए शब्द और लोकोक्तियों की पर्चियों को उठाकर उनमें आए शब्दों से बनाएंगे अपनी कहानी। वाह, देखिए तो कितना गंभीर डिस्कशन चल रहा है बच्चों के बीच में। विचारों का आदान प्रदान, अपनी भावनाएं व्यक्त करना, और देखिए छोटी छोटी कहानियाँ इनकी बनकर तैयार। बच्चों ने सूत्रधार का कार्य निभाया। किसी ने लिखी कहानी और किसी ने किया अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग। आइए सुनते हैं। मेरा वर्ड था लड़का और शोर। लोकोक्ति थी आ बैल मुझे मार। किसी गांव में एक घर था जिसमें दो चोर चोरी के लिए घर के अंदर खिड़की के रास्ते से गए। उसके बाद सुरेश ने कहा कि तुम कोई शोर मत करना और सामान मत गिराना। हाँ, मैं कोई सामान नहीं गिराऊंगा। तुम उस कमरे में जाओ पर शोर मत करना। हाँ, मैं शोर नहीं करूंगा। जब सुरेश ने अलमारी खोली और उसमें से पैसे और चांदी निकाल कर जब थैले में रख रहा था तो उसका पैर मेज पर लड़ा और उस पर रखी केतली नीचे गिरी तो शोर हुआ। तो उस घर के मालिक का लड़का शोर सुनकर उस कमरे में गया तो उसने उस कमरे में देखा कि चोर के कमरे से बाहर आ रहा था। तब लड़का चोर को पकड़ने के लिए गया। तभी उसका दूसरा साथी रमेश आया और उसने लड़के को पकड़ा और कहा, तुम घर जाओ, मैं आ रहा हूँ। तभी वह गाड़ी की तरफ जल्दी में सामान छोड़ दिया था। जब वह गाड़ी के पास पहुंचा तो रमेश ने कहा, सामान कहाँ है? तो उसने कहा, मैं जल्दी में सामान छोड़ दिया। तो सुरेश ने कहा, मैं सामान ला रहा हूँ। जब वह सामान लेने गया तो घर के मालिक ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद रमेश ने कहा कि मैं कह रहा था कि चल, पर तुमने तो मेरी बात नहीं मानी। तुमने वही काम कर दिया कि आ बैल मुझे मार। ग्रुप नंबर 2 से हूँ। मेरा लोकोक्ति है एक पंथ दो का। सब बारिश और वृक्ष। एक समय की बात है कि एक बगीचे में एक वृक्ष था। कुछ बच्चे वहाँ खेलते थे। एक दिन अचानक बारिश होने लगी। सभी बच्चे वृक्ष के नीचे चले गए। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई और बगीचे में आम पड़े थे। सभी बच्चे आम तोड़कर घर ले गए। आम खाकर छिलके गड्ढे में डाल कर ढक दिए और गुठली को बगीचे में बो दिए। कुछ दिन बाद वह छिलका खाद बन गया और आम की फुलियां वृक्ष बन गए। सभी बच्चे आम के पेड़ के नीचे खेलने लगे। यह तो वही बात हुई, एक पंथ दो काज। से मेरा शीर्षक है किताब और आदि लोकोक्तियाँ आम के आम गुठलियों के दाम। शीर्षक में शब्द मिले वो। हम सभी लोग स्कूल जा रहे थे। अचानक से बहुत तेज आंधी और पानी आ गया। हमारी किताबें भीग गई और हम स्कूल नहीं जा पाए और घर लौट आए और मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारी किताबें भीग गई। फिर अगले दिन धूप हो गई और हमारी किताबें सूख गईं और एक हफ्ते बाद हमारा पेपर भी था और हम एक किताब खरीदे। हम उससे पेपर की तैयारियां करें और हम पास हो गए। उसके बाद हम किताबें आधे दाम में बेच दिए। ये हो गया आम के आम गुठलियों के दाम। मेरा ग्रुप नंबर 4। शब्द क्या थे? शब्द दोस्त और होशियार। और लोग युक्ति खोदा पहाड़ निकली चुईया। दो दोस्त थे, एक का नाम सोनू था, एक का नाम मोनू था। सोनू बहुत होशियार था। एक दिन सोनू ने कहा कि चलो खेत में चलें। खेत में कुछ लोग बात कर रहे थे कि कुछ दूरी पर खजाने गड़े हुए हैं। तभी यह बात सोनू ने सुन लिया और यह बात मोनू से बताई। मोनू ने बोला, चलो चलकर देखते हैं। दोनों लोग खुदाई की तो वहाँ पर कुछ नहीं निकला। मोनू ने कहा कि ये तो यही बात हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुईया।
मैं ग्रुप नंबर 5 से हूँ और मेरे दो शब्द गर्मी और आलसी। लोकोक्तियाँ अधगर गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए। गर्मियों का मौसम था। एक जंगल में एक आलसी और अपने आप को बलवान समझने वाला हाथी था। वह इतना आलसी था कि जंगल में खाना ढूंढने भी नहीं जाता था। वह एक जगह ही पड़ा रहता था। उसे जो भी जंगली जानवर मिलता वह उसका खाना छीन लेता था। एक दिन वह रास्ते से जा रहा था, तब उसकी नज़र बस एक के बाद एक कहानियाँ बनती गईं। ये बहुत अच्छा क्रियाकलाप है बच्चों को लोकोक्तियाँ समझाने का। आप भी ज़रूर करिए अपने विद्यालय में।